स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल अपन ने पढ़ा था लास्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आ गया था कल सबको। नाउ नेक्स्ट इज डायगोनल मैट्रिक्स के बाद आता है नेक्स्ट इज स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद है स्केलर मैट्रिक्स। What is the scalar matrix? What is the difference between diagonal matrix and scalar matrix? Scalar matrix क्या होता है? A diagonal matrix in which all the diagonal elements are same. कल हमने पढ़ा था डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? A square matrix in which all the non-diagonal elements are zero and diagonal elements are any numbers. क्या था? A square matrix in which all the non-diagonal elements are zero. Similarly, scalar matrix क्या हो गया? A diagonal matrix in which diagonal elements are same. जो भी आप पहले कल लिखे थे diagonal elements वो सब same होने चाहिए। जैसे for example, matrix A is equal to 3 by 3 order का 5 0 0 0 again 5 and then 0 0 0 5. These three numbers 5 5 5 these numbers are all diagonal elements। जैसे हमने कल लिखा था ये तीनों नंबर्स बिल्कुल सेम होने चाहिए 5 5 5 सिमिलर एक जैसे। डायगोनल मैट्रिक्स में अगर मैं यहाँ 5 से 1 ना 7 लिखूं कहीं भी then it is not a scalar matrix। डायगोनल मैट्रिक्स में और स्केलर मैट्रिक्स में डिफरेंस है। स्केलर मैट्रिक्स में तीनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। नाउ सिमिलरली मैट्रिक्स B is equal to 5 0 0 5 ये हो गया अपना 2 by 2 ऑर्डर का स्केलर मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में ये तीनों एलिमेंट्स डिफर हो सकते हैं, डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में तीनों एलिमेंट्स हमेशा सेम होने चाहिए। ये डिफरेंस है डायगोनल मैट्रिक्स में और स्केलर में। क्या हम ये कह सकते हैं एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ डायगोनल मैट्रिक्स? कैन वी से दैट every scalar matrix is always a diagonal matrix? क्या ये सही है? Yes, every scalar matrix is always a diagonal matrix, but every diagonal matrix is not a scalar matrix. तो ये मैट्रिक्स जो हमने देखा it is a scalar matrix as well as it is also a diagonal matrix. Now अब अगर आपको कोई डाउट है स्केलर मैट्रिक्स में तो आप अपना माइक ऑन करके हैंड रेज कर दें। किसी को कोई डाउट है? नहीं? स्केलर मैट्रिक्स क्लियर, डायगोनल मैट्रिक्स क्लियर, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है आपको क्लियर है? आगे मूव करें नेक्स्ट पे। ठीक है, now scalar matrix again एक बार मैं रिपीट करता हूँ। A diagonal matrix in which all the diagonal elements are same, equal. For example, 5 5 5 these three elements are called diagonal elements and all the three elements are equal, therefore it is called a scalar matrix. It is also called as a diagonal matrix। ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, स्केलर मैट्रिक्स भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स तो है। क्लियर? नाउ आगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज
Next is identity matrix. Identity matrix or unit matrix. Identity matrix or unit matrix. Definition: a scalar matrix in which all the diagonal elements are equal to यूनिटी. यूनिटी मतलब वन. एक स्केलर मैट्रिक्स में अगर डायगोनल एलिमेंट सारे वन होंगे, बाकी सब तो जीरो है, नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो होने चाहिए. और जो स्केलर मैट्रिक्स अभी हमने देखा उसमें डायगोनल एलिमेंट्स अगर तीनों डायगोनल एलिमेंट्स 3/3 में की बात करें वन होते हैं तो इट इज कॉल्ड अ यूनिट मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स I is equal to, I से डिनोट करते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1. दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3. ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ये तीनों वन होने चाहिए, तीनों वन होने चाहिए. कहीं पर भी -1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, कोई भी और डिजिट नहीं आएगी. यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बिल्कुल एग्जैक्टली सेम इसी पैटर्न पे लिखा जाएगा जैसे मैंने आपके सामने लिखा. इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 और इसलिए हम इसको शॉर्ट में I3 से डिनोट करते हैं. कई बार आपको क्या मिलेगा, I3 लिखा हुआ मिलेगा, केवल आपको इससे पता पड़ जाएगा I3 मतलब ये मैट्रिक्स की बात है. आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 बिल्कुल सेम पैटर्न पे होगा. कहीं भी किसी भी स्टेप पे कहीं भी किसी भी एलिमेंट में आप कोई चेंज नहीं कर सकते. 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एग्जैक्टली सेम इसी तरह से होगा. दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स. यस, किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो. नहीं? ओके, अब आपके पास I2 जो है, I2 सेकंड 2/2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1. 1 0 0 1 इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. ये दो मैट्रिक्स अपने कोर्स में है. मैं आपको बाद में जब अपन चैप्टर में आगे कहीं काम में आएगा तो बार-बार मेंशन नहीं करेंगे I3 क्या है, I2 क्या है. सिंपल यूज करेंगे, केवल I3 लिख दिया. अब आप उसे अपने आप समझ लो I3 का मीनिंग क्या है, कौन से मैट्रिक्स की बात है. क्लियर? अ स्केलर मैट्रिक्स इन व्हिच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिट 1. कहीं भी आपको उसमें -1 या और डिजिट यूज नहीं करेंगे. सिंपल I से डिनोट करेंगे. 3/3 ऑर्डर का होगा तो I3, 2/2 ऑर्डर का होगा तो I2. क्लियर? अब आपको कोई डाउट है एक बार तो आप अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हो. नो डाउट? ये क्लियर क्या था डेफिनेशन का? ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं. नाउ नेक्स्ट इज जीरो मैट्रिक्स. जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स. जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स डेफिनेशन का गैस तो आपको भी गैस कर सकते हो, नाम लिखा हुआ इसके अकॉर्डिंग. जीरो मैट्रिक्स अ मैट्रिक्स इन व्हिच ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो. ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 2/2 3/3 2 into 3. जितनी रोज है उतने कॉलम्स, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है. जिनमें सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे उसको हम जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं. अ मैट्रिक्स in which all the elements are
0. A matrix in which all the elements are 0 is called a zero matrix. It's called a zero matrix. Okay, now for example, 0, 0, 0, 0, 0, 0. That is a null matrix of 2 by 3 order, 2 rows and 3 columns, and it is called a null matrix of order 2 into 3. Okay, इसको हम O सिंबल से डिनोट करते हैं, कैपिटल O से नल मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। तो सिमिलरली कोई भी ऑर्डर हो सकता है 0 0 0 0. It is also a null matrix. Null matrix मतलब जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 0 होगी, जिसमें सारे एलिमेंट्स 0 होंगे. ऑर्डर एनी ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 2 by 2, 3 by 3, 2 into 3, एनी ऑर्डर. ठीक है, नल मैट्रिक्स से क्लियर. नल मैट्रिक्स तो वैसे इजी है, उसमें कोई टेक्निकल पॉइंट भी नहीं, सारे एलिमेंट 0 नल मैट्रिक्स हो. नाउ क्लियर. आगे चलें नेक्स्ट टॉपिक. Equal matrices. Equal matrices. Two matrices A and B are said to be two matrices A and B are said to be equal matrices. Equal matrices if their orders are same. Two matrices A and B are said to be equal matrices if their orders are same. अगर दोनों का order same हो. And second part, their corresponding elements are also identical or equal or same. Their orders are same and also their corresponding elements are identical or same. अगर मैं बोलूं कि दो मैट्रिसेस को इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं, जिनके ऑर्डर सेम है, तो इसका मतलब तो यह हुआ 0 0 0 0 is equal to 1 5 3 9. It is not true. दोनों के ऑर्डर सेम है लेकिन एलिमेंट्स डिफर है दोनों में, इसलिए दोनों पार्ट होने चाहिए. Their orders are same and also their corresponding elements are same. These are the corresponding elements. First and first, second to second, third to third, fourth and fourth, and so on. Two matrices के बीच में इक्वल का साइन है, मतलब उनके corresponding elements का इक्वेट कर सकते हैं. ये एग्जांपल है, ऑर्डर्स के अलावा corresponding elements की सेम होनी चाहिए. For example, suppose matrix A is equal to x plus 3 z plus 4 2y minus 7 minus 6 8 minus 1 and 0. Third line, b minus 3 minus 21 0. And this matrix is equal to another matrix 0 6 3y minus 2 0 6 3y minus 2. Now this matrix is equal to 0 6 3y minus 2 minus 6 minus 3 2c plus 2 2c plus 2 2b plus 4 minus 21 and 0. Let
these two matrices are equal. Given that these two matrices are equal, now we have to find the values of x, y, z, a, b, c. Now find the values of x, y, z, a, b and c. Okay, now calculate करो आप लोग सब अपने कॉपीज में values of x, y, z, a, b, c, equating the corresponding elements and then solve the simple equation. For example, x plus 3 is equal to 0, find the value of x, and z plus 4 is equal to 6, find the values of z. So calculate the values of x, y, z, a, b, c. So x equals to 3. Is equal to A equals to -2. equal to -2. B equals to -7. Equal to -7. C equals to -1. -1. X equals to 3. Z equals to 2. And y equals to -5. To -5. Yes, sir. हमने कैलकुलेट कर लिया x -3 आ रहा x plus 3 सर x -3 आ रहा है। है -3 आएगा सर x plus 3 is equal to 0. x plus 3 Yes, sir. -3. okay, so x is equal to -3 हो गया and z plus 4 is equal to 6, therefore z equal to 2. 2 by -7 is equal to 3 by -2. So answer 2 by -7 is equal to 3 by -2. इसको कैलकुलेट करो. -5 is equal to 5 and y is equal to -5. Similarly, -6 -6, a -1 is equal to -3, a is equal to -2. 0 is equal to 2c plus 2, c is equal to -5. Now clear? ये क्वेश्चन सबने कर लिया होगा, बहुत सिंपल है. वैल्यू सबने कैलकुलेट कर ली है. अगर कोई डाउट है तो आप पूछो. ये किसी को नहीं आया क्वेश्चन समझ में, किसी को वैल्यू नहीं है तो आपने सॉल्व कर लिया. ऐसे मेरे को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, सबने क्लियरली सॉल्व कर लिया होगा सिंपल इक्वेशन. क्लियर हुआ? मतलब समझ में इक्वल मैट्रिसेस क्या होता है. दोनों एलिमेंट्स को कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का इक्वेट कर देंगे तो जो वैल्यूज आएंगे उनको कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है? ओके. Now another example on equal matrices पे, एक और एग्जांपल है equal matrices पे. Suppose matrix है 3x plus 7, then 5, y plus 1, 2 minus 3x. This matrix is equal to another matrix is 0, y minus 2, 8 and 4. Now find the values of x and y. Find the values of x and y. Now start calculate करो अपने आप इन कॉपीज में. Find the values of x and y. Sir, x equal to -7/3 and y equal to 7. X is equal to -7/3 and y is equal to 7. 7. Okay. Anyone else auto बताएगा आंसर, और किसी को डिफरेंट आंसर अगर किसी के हैं इनके अलावा जो इसमें लिखे. ठीक है, अगर सबका आंसर यही है ठीक है. अगर किसी का कोई डिफरेंट आंसर है या किसी को नहीं है तो आप बोलो. सर इसमें फर्स्ट मैट्रिक्स में सेकंड रो सेकंड कॉलम एंड दूसरे में भी सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम में अपन इक्वेट करेंगे तो x इक्वल्स टू -2/3 आ रहा है. ठीक है, तो अब देखो फाइनली क्या आप जस्ट करो. फाइनली मुझे x और y चाहिए. मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि डिफाइन हो रहा है नहीं हो रहा है, मुझे चाहिए फाइनली आपका कंक्लूजन. व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y. सॉल्यूशन. एनीवन?
ओके, ये किसने बोला था अभी कि ये डिफर हो रहा है? सर कनीषा। का नाम क्या बोला, कौन हो? कनीषा। पहले तुमने बोला था ये ईशान, ये आंसर तुम्हारा है x इक्वल टू -7/3। यस सर। तो ये आंसर रॉन्ग है और जो कनिष्का ने बोला वो करेक्ट है। और इसके आंसर हुआ इस क्वेश्चन का नन ऑफ दीज नॉट पॉसिबल, दीज मैट्रिसेस आर नेवर इक्वल टू ईच अदर, ये कभी इक्वल नहीं हो सकते। तो क्या आपने क्या किया, इसको 0 के इक्वल किया, वैल्यू कैलकुलेट करी, i इक्वल्स के इक्वल किया, वैल्यू कैलकुलेट करी। अब अगर अपन y प्लस 1 को 8 के इक्वल करेंगे तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 7, और y की प्रीवियस वैल्यू जो थी वो भी 7 है, करेक्ट है यहाँ पर। if 2 3x है, उसको अगर अपन ने 4 के इक्वल किया तो -2 इक्वल टू 3x हो गया, और x की वैल्यू आ गई -2/3, और यहाँ x की वैल्यू आई थी -7/3। दोनों वैल्यू सेम नहीं है, इसका मतलब मैट्रिसेस ये कभी इक्वल नहीं हो सकते। ओके, तो रॉन्ग आंसर। अब इसका जो करेक्ट ऑप्शन थे, तो जब मैं ऑब्जेक्टिव पे आता है अब मैं आपको लिखता हूं, ए ऑप्शन था इसका x इक्वल टू -1/3, y इज इक्वल टू 7, बी ऑप्शन था not possible to find, and C option था y is equal to 7, x is equal to -2/3, and D option था x is equal to -1/3 and y is equal to -2/3। तो आपको क्लियर हुआ कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है? मैं सभी ऑप्शन। The option is correct. Not possible to find. क्यों नहीं फाइंड कर सकते? क्योंकि y की दो डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट होने वाली हैं, सेम वैल्यू होनी चाहिए। तो क्या आपको याद रखना है, क्वेश्चन को इजी मत समझो, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इक्वेट को करना है। फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वेट किया x है, सेकंड को सेकंड के इक्वेट किया y है, खत्म। आगे को करेंगे, आगे को इक्वेट करेंगे, आगे कौन सॉल्व करेगा, क्या जरूरत है? तो इसलिए नहीं, आप पूरा सॉल्व करो, पूरा मैट्रिक्स पूरे मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। समझ में आया? अब बोलो कोई डाउट? क्लियर हुआ कि नॉट पॉसिबल टू फाइंड क्यों है, क्योंकि y की दो डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट होगी अगर हम इक्वेट करते हैं तो इसलिए दोनों मैट्रिसेस कभी इक्वल नहीं हो सकते, फाइंड नहीं हो सकते। सारे एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कहीं कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का है काम। आगे चलें, क्लियर? ओके, now equal example आपके सामने है, the number of all possible matrices of order 3 into 3 with each entry 0 or 1। The number of possible matrices, आपको बताना है कितने मैट्रिसेस फॉर्म कर सकते हो आप। ठीक है, ऑर्डर है 3 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको फॉर्म करना है, 3 into 3 ऑर्डर के मैट्रिसेस फॉर्म करना है। आपको दो ही एलिमेंट्स यूज करने हैं, आइदर 0 और 1। ठीक है, अब आप अपने कॉपीज में इसका सॉल्यूशन सोचो कैसे निकालेंगे। हाउ मेनी मैट्रिसेस आर पॉसिबल with each entry is 0 or 1 and order is 3 into 3 order के मैट्रिसेस फॉर्म करना। नंबर बताना है 5 मैट्रिसेस, 10 मैट्रिसेस, 20 मैट्रिसेस। हाउ मेनी मैट्रिसेस कैन बी पॉसिबल?
एनीवन, किसी को आता है? Sir, 512. 512 Yes, 36 sir. 6 और कोई? ओके, 36 36। यस सर अब चेक करते हैं, देखो 3 by 3 ऑर्डर मैट्रिक्स में A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 and A33। टोटल 9 प्लेसेस होंगे, टोटल 9 एलिमेंट्स रिक्वायर होंगे, टोटल 9 एंट्रीज आपको करनी है यहाँ पर। और अब आप 1 by 1 एक एक प्लेस को एक एक एंट्री को चेक। सबसे पहले ये प्लेस A11 first place can be arranged by 2 ways, either 0 or 1। यहाँ क्या प्लेस कर सकते हो, either 0 और 1, दो एंट्रीज है। तो यहाँ पर आपको इस पूरे मैट्रिक्स में 9 प्लेसेस मिलेंगे and each place can be arranged by 2 ways। क्या आएगा, there are 9 places in 3 into 3 matrix. There are 9 places in 3 into 3 matrix, and because each place can be arranged by 2 ways, either 0 or 1। There are 9 places and each place can be arranged by 2 ways, either 0 or 1। Now आपने पढ़ा 11th में चैप्टर परम्यूटेशन प्रिंसिपल ऑफ कॉम्बिनेशन, उसको यहाँ पे अपने यूज किया। 9 प्लेसेस है, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस can be formed is equal to 2 ways into 2 ways into 2 ways and so on। कितनी बार लिखो 2 ways, 2 ways for first place, next 2 ways for second place, 9 times, क्योंकि 9 एलिमेंट्स हैं, आपको 9 डिजिट सेलेक्ट करनी है। each place can be arranged by 2 ways, either 0 or 1, and we have 9 places in a 3 into 3 matrix। So 2 into 2 into 2 up to 9 times, and that implies 2 to the power 9। And what is the value of 2 to the power 9? 512. 512। Answer is 512। Total 512 matrices form किए जा सकते हैं। क्लियर? बोलो, किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? यूजिंग परम्यूटेशन, यहाँ पे परम्यूटेशन यूज किया। 3 into 3 मैट्रिक्स में टोटल 9 एलिमेंट्स हो गए और हर प्लेस को आप 2 वे से फिल कर सकते हो, इसलिए टोटल मैट्रिसेस हो गए 2 to the power 9 512। क्लियर? अगर सपोज मैं इसमें एक एलिमेंट और ऐड कर दूं 0 by 2, दैट आंसर 3 raised to the power 9। each place can be arranged by 3 ways, number of matrices 3 to the power 9। सिंपल क्वेश्चन हो गया आपके, ठीक है? क्लियर ये क्वेश्चन? ये थे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस और उसके साथ में एडिशनल क्वेश्चन। Now addition of matrices। Addition of matrices, 2 matrices A and B can be added or subtract if their orders are same। कोई भी 2 मैट्रिसेस को आप ऐड कर सकते हो, सबट्रैक्ट कर सकते हो। मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे, उसका रूल देंगे। अभी मैं सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात, मल्टीप्लाई और डिवीजन नहीं। 2
टू मैट्रिसेस ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं सिंपल एडिशन जैसे करते हैं. फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स A is equal to 5 2 4 1 6 9. मैट्रिक्स B is equal to 0. मैट्रिक्स B is equal to 0 -5 -2 4 1 8. Now find A plus B. Find A plus B. A plus B की वैल्यू कैलकुलेट करो. तो सिंपल आपको एडिशन करना है, A और B ऐड करते हैं. A plus B, मैट्रिक्स A plus B is equal to फर्स्ट एलिमेंट दोनों ऐड करेंगे. फर्स्ट में फर्स्ट ऐड हुआ, सिंपल एडिशन. 5 plus 0 first 5 plus 0 second 2 and minus 5 2 minus 5 4 and minus 2. थर्ड एलिमेंट के साथ 4 and minus 2. नेक्स्ट इज 1 and 4 1 plus 4. नेक्स्ट 6 and 1 6 plus 1 and then 9 plus 8. and फिर इनको ऐड करने पर आंसर आएगा आपका 4 का. नाउ A plus B is equal to 5 plus 0 5 minus 3 2 5 7 17. The answer. आपके माइक्स बंद कर लेना जिसके माइक्स ऑन है. नाउ क्लियर. 5 minus 3 2 5 7 17 आंसर. सिंपल एडिशन, दोनों के ऑर्डर सेम थे तो मैं ऐड कर सकता हूं. कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर से ऐड हो गया बस, और कुछ नहीं. तो सिंपल क्वेश्चन है विदाउट, ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. इसी तरह अगर आपको A minus B करना है तो हो गया कैलकुलेट. एकदम अपना माइक बंद करो. हाँ ठीक है. ना अब आपको कोई डाउट है तो बोलो. एडिशन में सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन जैसे ये दोनों को माइनस कर दो. ओके. Now next is suppose matrix A is equal to 8 0 4 -2 3 6 and another matrix B is equal to 2 -2 4 2 -5 and 1. Now we have to find matrix X such that 2A plus 3X is equal to 5B. क्या फाइंड करना है? फाइंड द मैट्रिक्स X. Find the matrix X such that 2A plus 3X is equal to 5B. इसको कैलकुलेट जिसको आता है वो कैलकुलेट करो.